नमस्कार। आज 22 अप्रैल का दिन और दोपहर का समय 1 बजे का। आज बड़ा विशेष प्रोग्राम सुदेश जी ने और प्रेम खौड़ा जी ने हम सबके लिए रखा है। जोक्स का दिन, चुटकुलों का दिन, एक ऐसा दिन जिसमें हम खुद को हंस के मुस्कुरा के अपना होमोग्लोबिन बढ़ाने वाले हैं। तो इसमें सभी का स्वागत है। खौड़ा जी का विशेष धन्यवाद है। आइए, जैसी कि हमारी परंपरा है, इसका शुभारंभ करते हैं ओम ध्वनि गायत्री मंत्र से। और मैं नीरज जैन जी से कहूंगा, नीरज जी अपने को अनम्यूट करके ओम ध्वनि गायत्री मंत्र का गायन करें। नीरज। धन्यवाद जी। सबको मेरा नमस्कार। किसी भी सुविधाजनक आसन में बैठे, कमर गर्दन सीधी और आंखें कोमलता से बंद। पहले ओम की ध्वनि और फिर गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नाम प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्म की ओर प्रेरित करते रहे। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद। धन्यवाद नीरज जी। चलते हैं सुदेश जी के पास, लेकिन उससे पूर्व एक दो छोटी छोटी बातें हम सभी ध्यान कर लेते हैं। हम सबने ये कुछ जोक्स मन में सोचे होंगे। हम सबके जोक्स ऐसे होने ही चाहिए, होंगे ही। मैं तो केवल रिमाइंड करवा रहा हूँ कि जो ऐसे जोक्स हों जो सबके मन भावन हो, प्रसन्न करने वाले हों और बाद में बार बार सुनने लायक भी हो। हम सबने उसका ध्यान रखा ही होगा अवश्य, और ऐसी हमारी परंपरा भी रही है। और दूसरी बात है कि सभी और ध्यान रखेंगे कि जब भी सभी अपने को अनम्यूट भी कर लेंगे जोक्स के समय। जब भी कोई जोक सुनाया जाए, यदि आपको जोक अच्छा लगे तो ताली दिल खोल के बजाइएगा, हंसिएगा, मुस्कुराइएगा, वाह वाह भी कह दीजिएगा। और यदि आपको जोक अच्छा ना लगे तो ताली और जोर से बजाइएगा, ताकि जोक सुनाने वाले को ये गलतफहमी अवश्य रहे कि उसका जोक वाकई बहुत अच्छा था और लोगों ने बड़ा सराहा है उसको। उसमें कंजूसी बिल्कुल भी ना होने दीजिएगा। तो सुदेश जी के पास चलते हैं, लेकिन एक शर्त के साथ कि क्योंकि प्रोग्राम प्रेम खन्ना जी ने और सुदेश जी ने मिलकर इसका आयोजन किया है, इसकी कल्पना की है इसकी। तो सुदेश जी को कहूंगा 2 शब्द कहें, और 2 शब्द कहने के साथ साथ एक जोक्स भी सुनाएं ताकि इसका शुभारंभ हो सके। सुदेश खन्ना जी। धन्यवाद सर। हमारी योग कक्षा में हमें सिखाया जाता है कि हंसी एक महान क्रिया है। तो आज हम उसी महान क्रिया के लिए ही सबको खूब हंसेंगे, सब खूब हंसेंगे, सबको हंसाएंगे और जी भरकर अपनी सारी टेंशन मिटा देंगे और जी भरकर इस प्रोग्राम का आनंद लेंगे। इस प्रोग्राम का आनंद लेते हुए कहते हैं, हमारे सैनी जी ने ये बहुत अच्छा हमारे लिए प्रोग्राम बना दिया है। हमारे को एक प्लेटफॉर्म दे दिया है जिसके ऊपर हम बैठकर अपने मन की बात कर सकते हैं, आपस में खुश हो सकते हैं, अपनी सभी मित्रों से मिल सकते हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत तहे दिल से सैनी जी का धन्यवाद करती हूँ। कितना कहूँ उनके लिए कम है, पर मैं विशेष करके हाथ जोड़कर उनसे बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने ये प्लेटफॉर्म हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो सुदेश जी, इसका शुभारंभ तो आपने करना है क्योंकि आपने कल्पना की थी जोक्स की। आप या प्रेम खन्ना जी एक जोक सुनाइए ताकि इसका शुभारंभ हो सके। सुदेश खन्ना जी। एक बार सुबह सुबह का टाइम था और पति महोदय जी नहा रहे थे बाथरूम में। नहाते नहाते ही वो, जैसे हम लोग थोड़ा गुनगुनाने लग जाते हैं, तो वो भी गुनगुना रहे थे। पानी में जले मेरा गोरा बदन, पानी में, पानी में जले मेरा गोरा बदन, पानी में। बाहर उनकी मिसेस भी खड़ी थी, आते जाते उसने आवाज सुनी, ये स्वामी जी क्या गुनगुना रहे हैं। वो फिर दूसरी लाइन बोलती है, धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले। उसके पति जी अत्यंत काले रंग के थे, तो सुन के लगे थे।
बहुत खूब, बहुत खूब। लेकिन ये बात आपके ऊपर लागू नहीं होती। चलिए एक छोटा सा जोक मैं भी सुनाता हूँ और उसका शुभारंभ करते हैं। खुराना जी, आपके मन में अगर जहन में है तो सुना दीजिए फटाफट। नहीं सर, सर सुनाइए, आप सर सुनाइए सर। चलिए मैं भी छोटा सा जोक सुनाता हूँ एक, कि पति देव जो थे ऑफिस में काम करते थे, पत्नी हाउसवाइफ थी। तो अक्सर पत्नी को पति के ऊपर थोड़ा शक रहता था कि ऑफिस से लेट आते हैं, कुछ ना कुछ तो कारण है। कभी उनकी शर्ट पर आती हुई सेल्ट को फील करने की कोशिश करती थी, कभी और नजदीक से कोशिश करती थी। तो कुछ तो कारण है, लेट होता जरूर है, क्यों इतनी लेट होते हैं, कभी 8 बज गए, 9 बज गए। तो आखिर उसकी आदत, शक का कोई इलाज मिल नहीं रहा था। उसने रात को शाम को 8 बजे फोन किया पति देव को कि कहाँ हो जी, बड़ी देर हो गई आने में आपको। तो पति देव ने कहा कि भाई मैं जो है ना इस समय गाड़ी में बैठा ही हूँ, बस पहुंचता, अभी पहुंचा, अब पहुंचा। कह रहे गाड़ी में बैठ गए, पक्की बात? कह रहे हाँ। तो हॉर्न बजा के दिखाओ। अब वो पति बाई चांस गाड़ी में बैठा, तो हॉर्न बजाया उसने गाड़ी का, और तसल्ली होगी पत्नी की, वाकई ठीक कह रहा है, गाड़ी में बैठा है, पहुंचने, और 10 मिनट में पति घर भी पहुंच गया। ऐसा कई बार ऐसा हुआ कि बार बार वो कहती थी हॉर्न बजा के दिखाओ, ताकि गाड़ी में है कि ऑफिस में है, झूठ ना बोल दे ऑफिस में हूँ। फिर वो हॉर्न बजा के दिखा देता था, पत्नी की तसल्ली हो जाती थी कि वाकई भाई मेरा पत्नी की तसल्ली हो जाती थी कि वाकई पति देव सच बोल रहे हैं और गाड़ी के अंदर ही बैठे। कुछ दिन सिलसिला चलता रहा। आखिर एक दिन पति को भी शक हुआ कि पत्नी कुछ गड़बड़ जरूर है। तो उसने शाम को 7 बजे 6 बजे फोन किया घर में कि हाँ जी मेम साहब कहाँ पर हो, क्या चल रहा है? मैंने कहा ठीक हूँ, फोन कैसे किया आपने? नहीं आप हो कहाँ? तो पत्नी कहती है कि मैं जो है ना अभी किचन में ही हूँ। किचन में क्या कर रही हो? ये घर का काम, किचन में मैंने क्या करना है, घर का काम काज कर रही हूँ। अच्छा किचन में घर का काम कर रही हो, चलो ऐसा मिक्सी चला के दिखाओ जरा। किचन में थी, उसने मिक्सी चला दी, घर करके मिक्सी चलाई, तसल्ली हो गई। 5-6 बार ऐसा हो गया, बार बार मिक्सी कहता था चलाने के लिए, मिक्सी चल जाती थी, तसल्ली हो जाती थी, लेकिन फिर भी पति की तसल्ली हुई नहीं। एक दिन पति शाम को 5:30 पौने 6 बजे घर आ गया। घर आ गया तो पत्नी थी नहीं। उसका शक ठीक निकला, पत्नी घर में नहीं थी। उसने नौकर से पूछा कि भाई आजकल अपने मेम साहब कहाँ पर है? उसने कहा मेम साहब तो कंप्यूटर सीखने गई हैं। क्या कंप्यूटर सीखने गई हैं? कब से जा रही है कंप्यूटर सीखने? अरे सर वो तो काफी दिन हो गए कंप्यूटर सीखने जा रही है, 20-25 दिन हो गए हैं। लेकिन हाँ एक थोड़ा फर्क जरूर है कि आजकल वो मिक्सी साथ लेके जाती है। वही आगे मिक्सी चला देती। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। सर जब उसने चेक किया तो पति साहब ने हॉर्न भी साथ रखा हुआ था एक। यार ये अपने खुराना जी, ये बात बतानी नहीं थी ना, आपने बता दी सबको। कोई बात ये बात तो छुपा के रखी थी मैंने। चलिए और किसी के मन में कोई जोक आ रहा हो इसको रिस्पॉन्ड करने के लिए, या खुराना जी 1 बाय 1 चले सबके पास? जैसे जैसे कोई आदमी से होता कोई करना हो तो वो भी ठीक है, 1 बाय 1 भी चल सकते हैं। चलिए जिस किसी के मन में कोई जोक आ रहा हो इसके रेफरेंस में, या अदरवाइज कोई जोक तैयार हो, अपना हाथ खड़ा करें, सबको देख पा रहे हैं इमीडिएटली, सब अपने को अनम्यूट भी कर दें। सब ऐसा किया, संतोष जी ने खड़ा किया, संतोष आनंद। संतोष जी है, संतोष जी के पास चलो संतोष जी। हाँ जी, योग की क्लास सुबह पार्क में चलती है, सभी आते हैं और सैनी जी भी आए हैं, खुराना जी भी आए हैं, सारी साधक आई है, हमारा पूरा ग्रुप बैठा हुआ है। बहुत बढ़िया तो जी। ध्यान का कार्यक्रम के बाद सैनी जी गायब हो जाते हैं। तो कुछ देर बाद जब मिलते हैं तो पूछते हैं कि सैनी जी आप रोज कहाँ जाते हो ध्यान में? तो सैनी जी कहते हैं एक परी आती है और वो मुझको लेकर जाती है, ऊपर चली जाती है और मुझे बहुत सारे हीरे जवाहरात देती है। सारे लोग कहते हैं, साधक कहते हैं अच्छा ऐसी बात है, तो कल ना हमें भी सैनी जी साथ लेकर चलना। तो सैनी जी ने कहा अच्छा, मेरी पूंछल पकड़ लेना, टांग पकड़ लेना और तुम भी चलना। फिर जब दूसरे दिन फिर टाइम आता है तो ध्यान के प्रोग्राम में सैनी जी तैयार हो जाते हैं, तो कहते परी आई। तो लोगों ने जैसे ही सैनी जी परी की टांग पकड़ी तो
सैनी जी की टांग फिर उन्होंने खुराना जी ने पकड़ी, खुराना जी की सुदेश ने, सुदेश जी सीता जी ने, ऐसे पकड़ते पकड़ते मैंने भी पकड़ ली। सब चलते गए ऊपर, उड़ते गए। और सबसे नीचे वाली ने पूछा, अरे सैनी जी से पूछो तो सही कि वहां हीरे जवाहरात कितने मिलेंगे। तो सैनी जी ने कहा कि इन्हें मेरी ऊपर से आवाज तो आएगी नहीं, इशारे से ही बताता हूँ। तो सैनी जी ने ऊपर से ही चिल्लाते हुए कहा, दोनों हाथ छोड़ते हुए, गंगा में बहुत खूब, बहुत खूब। इसी का सार जैसे इन्होंने कहा है वैसे ही मैं बता सुनाए तो सरदारों का, सरदार जी के कहते हैं 12 बजते हैं सारे कहते हैं। तो सरदारों का हमने 12 बजने ही देने, इस बार देखते हैं कैसे बजेंगे हमारे 12:12। तो एक बहुत बड़ा घंटा घर था, वो अमृतसर की बात है, अमृतसर ऊपर लगा हुआ था घंटा ऊपर। वो कहते हैं आज ना इसको सुइया रोक लेंगे इसकी। तो कहते कैसे रोकेंगे, ऊपर कौन चढ़ेगा? अरे एक चढ़ते जाते ऊपर चढ़ जाएगा, एक ऊपर एक खड़ा हो गया, लास्ट में ऊपर सबसे सरदार जी ऊपर थे, वो उन्होंने उसके सुई को पकड़ लिया। तो कहते हैं अपना जब पूरे 12 बजे मतलब एक जगह तक उसे पकड़ लिया, तो देखो 12 नहीं बजे सारे दराम से नीचे आ गए। चलो मंडी में जोक याद आ गया सरदार से, अपना सरदार वाला नहीं कहते, संता सिंह वाला कहते हैं। संता सिंह वाले मन में जोग याद आ गया एक। हाँ जी, हाँ जी। एक संता सिंह अपने ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈਜਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਪੇਂਟ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਛਾ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਹੋਣੀ ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈਜਾਜ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਪੇਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਈਜਾਜ ਉੱਤੇ ਉੱਡਦਾ ਹੋਣਾ ਫਟਾਫਟ ਕੁੱਚੀ ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ। ਉੱਤੇ ਉੜਿਆ ਕੁੱਚੀ ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ, ਉੱਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਟਾਫਟ ਕੁੱਚੀ ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ। चलो जी आप जिसकी इच्छा हो शुरू करें जी। नीरा जी भगत जी सुनाना चाहते हैं कोई? भगत जी। हाँ जी सर, हाँ जी कुछ आ जाए गर्मा गर्म। हाँ जी, पत्नी और पाकिस्तान पी से ही दोनों शुरू होते हैं। हाँ जी। पी से पत्नी, पी से पाकिस्तान। ये कब बिगड़ जाए कुछ पता नहीं है, इनका तो कभी भी हमला हो सकता है। हिंदुस्तान और हस्बैंड दोनों की राशि एक है, उनको कब तक सहन करना है ये ऊपर वाला ही जानता है। भगत जी एक बार एक जरा सी ना पति अपनी पत्नी नाल गया डॉक्टर, पति की तबीयत बड़ी खराब सी ते डॉक्टर दे कोल गया ते डॉक्टर ने सब दवाइयां लिख के दी, सारा घर दा हाल पूछा। डॉक्टर ने क्या ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਾ पेशेंट ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ टेंशन ना लिया करो, तबीयत तो ठीक हो जाएगी। कहता चुप करो डॉक्टर साहब, टेंशन नाल ही आइए मेरे। टेंशन नाल ही आइए, चुप करो। जी नीलम डडोला जी कुछ माइक कर रही है अपने आप को। नीलम जी। हाँ जी नमस्कार सबको। एक बार एक औरत ना डॉक्टर के पास जाती है, तो डॉक्टर कहता है आपकी तबीयत बहुत खराब है, आप में विटामिन डी की कमी है, विटामिन सी की कमी है, विटामिन ए की कमी है, कैल्शियम की कमी है। कहती चुप कर डॉक्टर, इतनी की गलतियां तो मेरी सास ने नहीं निकाली जितनी तूने निकाल दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। मैं सुनाऊं? हाँ जी सुना, स्वागत स्वागत। एक सज्जन थे, हम सब योगी लोग हैं तो इसलिए कहते हैं ना कि कब्ज नहीं रहना चाहिए, पेट साफ रहना चाहिए। तो एक सज्जन थे, उनका नाम था साजन सिंह। तो उन पत्नी की साइड में जो है शादी थी, तो ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं पति लोग, लेकिन उनको काम लग गया, वो नहीं जा पाए। पत्नी चली गई थी अपने मायके शादी में, तो साजन सिंह बोले मैं अगले दिन आ जाऊंगा। पत्नी बोली जल्दी से आ जाना, कि ठीक है। अब वो साजन सिंह की रात को आंख लग गई, सोते रह गए। सुबह सुबह उनकी आंख खुली तो फटाफट उन्होंने देखा, फ्रेश फ्रेश ऐसे ही हुए थोड़े बहुत जल्दी से, और बैग उठाया कि शादी तो निकल गई पर रिसेप्शन में तो पहुंच ही जाऊं। फटाफट भाग गए बस में बैठ के। अब साजन सिंह का रास्ते में प्रेशर बन गया, और जैसे ही बस खड़ी हुई तो साजन सिंह ने फटाफट उतरे नीचे, बैग साइड में खड़ा करा और खुले में अपना फ्रेश होके
वो जो है पानी था नहीं, पैंट चढ़ा के फटाफट जो है बस में बैठ गए। जब वो वहां पे पहुंचे तो वहां पे जो है रिसेप्शन चल रहा था, लड़की गाना गा रही थी, देखी देखी रे साजना तेरी होशियारी। साजन सिंह बोले भाई ये तो वहां थी नहीं, इसने मैं कहाँ से देख लिया। इधर उधर देखा साजन सिंह ने, और साजन सिंह जो है चुपचाप बैठ गए, बोला छोड़ो गाने दो। उसने दोबारा गाया, देखी देखी रे साजना तेरी होशियारी। साजन सिंह के फिर कान खड़े हुए। साजन सिंह बोले भाई इधर उधर कोई साजन सिंह नाम का बैठा होगा, चलो छोड़ो कोई बात नहीं गाने दो। जब उस लड़की ने तीसरी बार गाया कि देखी देखी रे साजना तेरी होशियारी, साजन सिंह को बड़ी जोर से क्रोध आया और बड़े खड़े होके बोले देखी तो देखी, जब पानी नहीं था तो कहाँ से धोता। देखी तो देखी। बहुत सुंदर सुधा जी, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। हाँ चलो जी। जी, अब मैं बोल सुनाती हूँ। हाँ सुनाइए 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 जी। हाँ हाँ, यही आप। एक घर में ना सास बहू में ना बहुत झगड़ा हो रहा था, और बाप बेटे दोनों मिलके किसी तरह उनको शांत किया। तो इतने में देखा उनके बच्चे ने खिड़की में से कि नानी आ रही है, तो वो जोर से चिल्लाया, रुको रुको रुको, तीसरी लहर भी आ रही है। बहुत सुंदर जी, बहुत अब मैं सुनाती हूँ, मैं सुनाती बहुत हूँ। बढ़िया। जी मैं सुनाता हूँ एक दिन। सत्य सत्य मैं जी, सत्य सुनाती जी हूँ गा रही अभी। है, चलो। सत्या जी, अभी मैं सत्या मंगा सुनाती जी, हूँ। सत्या जी के पास चलते हैं। सत्या जी। हाँ, एक बनिया था और एक शेखू नाम का आदमी था। शेखू की तबीयत खराब हुई, तो बनिए ने ना उसको खून दिया। दूसरी बार फिर तबीयत खराब हुई शेखू की। पहली बार तो उसने मर्सिडीज दे दी गिफ्ट में, और जब दूसरी बार तबीयत खराब हुई तो उसने उसको लड्डू का डब्बा ला के दे दिया। तो बनिया कहता ये क्या बात है, पहली बार में तो मैंने खून दिया तो आपने मर्सिडीज कार दी थी, अब तो सिर्फ लड्डू दिए हैं। शेखू कहता है अब ना मेरे मेरे शरीर में बनिए का खून दौड़ रहा है, इसलिए मैं आपके लिए लड्डू लाया। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए मैं सुनाता हूँ। अच्छा, एक भगत जी को बड़ी जोर से जोक आ रहा है। इसके आगे जोर जोर से इसके जोर बाद आ रहा मैं था। इसके बाद मैं फिर वीडियो दो- ऑफ करनी है मेरे को। दो संबंधन की आपस में मुलाकात सुनाता हूँ, क्या होता है। हाँ जी। लड़के की माँ, हेलो अब संबंधन भगत जी जी। फेस नहीं पूरा दिखाई दे रहा है, फेस जरा साफ दिखाई दे, ऐसे कर लो इसको, फेस दिखाई दे जाए। हाँ जी। आवाज भी थोड़ी ऊंची कर। लड़के की माँ ने अपनी संबंधन को फोन किया, हम्म। जय श्री कृष्णा। हाँ संबंधन जी, जय श्री कृष्णा, पहचान लिया? हाँ मैं आपकी बेटी की सास बोल रही हूँ। हम्म। लड़की की माँ, कहिए कैसे आए आप, कैसे, क्या आपको याद किया आपने? लड़के की माँ, कैसे क्या, ये समझ लो कि आपकी बेटी से तो शादी करके मेरे बेटे के कर्म फूट गए। लड़की की माँ, अच्छा फूट गए? लड़के की माँ, और नहीं तो क्या। लड़की की माँ, कितने टुकड़े हुए? लड़के की माँ, बात को पलटो मत समंदन जी, आपकी बेटी ना बिल्कुल ही लकी नहीं है, बिल्कुल ही भाग्यशाली तो है ही नहीं, पता नहीं आपको। लड़की की माँ, ये बिल्कुल सही है, मेरी बेटी लकी बिल्कुल नहीं है, अच्छी नहीं है। ये तो मुझे बाद में पता चला, अच्छी होती तो उसको आपका घर ही क्यों मिलता। हाँ। बहुत बढ़िया। और क्या, तो लकी के अच्छी जहाँ है। तो फिर लड़के की माँ, समंदन जी आपको तो बेटी में ना तो संस्कार है, ना कोई संस्कार नाम की चीज है। आप तो बोल रही हैं कि संस्कार कूट कूट कर भरे हुए हैं। लड़की की माँ, अरे वही समंदन जी, मेरी बेटी में संस्कार तो कूट कूट कर भरे हुए हैं, मुझे लगता है कुछ ज्यादा कुट गए जो आपको दिखाई नहीं दे रहे। लड़के की माँ, समंदन जी आपकी बेटी ना तो 7 बजे उठती है, 7 बजे के बाद किचन में आती है। लड़की की माँ, अरे क्या बात करती हो समंदन जी, यहाँ तो 12 बजे उठती थी,
इससे पहले तो वो उठती ही नहीं थी, 7 बजे उठ तो जाती है, क्या बात है। मेरी बेटी तो बड़ी समझदार हो गई है। लड़के की माँ, पता है आपकी बेटी को गोल रोटी भी नहीं बनानी आती, राजस्थान का नक्शा बना देती है। लड़की की माँ, अच्छा, हमने तो उसे राजस्थान ही घुमाया है, इसलिए वो राजस्थान जैसी रोटी बना देती है। समंदन जी, आप उसको दुनिया घुमा दो, उसको पता चल जाएगा कि दुनिया गोल है, तो रोटी गोल बनानी सीख जाए। बहुत मैंने सुंदर कल जी, लिया, बहुत सुंदर सर, मैंने ही पढ़ा, व्हाट्सएप पे आया था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बड़ी सारी क्वालिटीज बता दी देखो। मगर जी एक बात मेरे को याद आ गई, वाली हरियाणा का बंदा था, वो बड़ा, हरियाणा वाले लोग बड़े तेज तरार होते हैं, बड़े हिम्मत वाले होते हैं। अपनी घरवाली को कहता है कि तू मेरी हिम्मत देख। एक दिन मजाक में कहा था, मेरी हिम्मत देख, मैंने बिना देखे तेरे से शादी कर ली, मेरी कितनी हिम्मत थी। उसी घरवाली कहती, हिम्मत मेरी देख, मैंने देखने के बाद भी तेरे से शादी कर ली। चलो हरियाणा की बात, हरियाणा छोटे छोटे एक दो हैं जो हरियाणा के छोटे छोटे ही। हाँ जी, मैं सुनाती हूँ सर एक। हाँ सुनाइए सुनाइए हाँ जी, सुनाइए। सुनाइए। एक हस्बैंड ऑफिस में बैठे थे हाँ और जी। उन्होंने फेसबुक पर कमेंट किया कि पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में। पत्नी ने वो कमेंट पढ़ लिया और बोली, धरती पर आते ही सब्जी ले आना, अपने वरना एक बाल भी नहीं बचेगा तुम्हारे चमन में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी, हाँ जी, बहुत सुंदर, मैं सुना दूं एक? बोल बोल। मैं सुनाऊं? बहुत सुंदर। हाँ जी, सुनाओ सुनाओ जी। सुनाइए। हाँ जी, उसके बाद सुनीता जी आप तैयार रहना। हाँ जी। हाँ जी, बहू सास का यह किस्सा। बहू किचन में आती है और फ्रिज जोर से खोलती है, पंजाबी है वैसे था। तो सस कहती है, बहुए जरा धीरे धीरे खोल, फ्रिज तोड़ना है क्या? तो वो बोलती है, मम्मी टूट भी जाएगा ताकि होया, ये तो मेरे पेक्यों ही आया है। तो चुप हो जाती है बेचारी। फिर सब्जी की टोकरी उठाती है और डाइनिंग के ऊपर धड़ाम से फेंकती है। तो सास बोलती है कि बेटा थोड़ा जा धीरे रख, कच दी टेबल है, टूट जाएगी। तो कहती टूटन दो ना, की होया, मेरे पेक्यों ही दे आया है। फिर सोफे पे बेटा और माँ बेटा टीवी देख रहे होते हैं, फिर सोफे पे जाके बैठती है धड़ाम से। तो हस्बैंड बोलता है कि थोड़ा धीरे बैठ, सोफा तोड़ना है क्या? तो बोलती है टूट भी जाएगा तो क्यों होया, मेरे पे क्यों आया है। तो उसको गुस्सा आता है, रिमोट फेंकता है उसकी गोदी में। जो टीवी देख रहे हो वो भी मेरी। तो फेंकता है कि लो तुसी टीवी देखो। वो बोलता है अच्छा, जो तुसी टीवी देख रहे हो ना, ये भी मेरे पे क्यों ही आया है। तो हस्बैंड को गुस्सा आ जाता है, रिमोट फेंकता है कि ले सब कुछ तेरा ही है ना, तो तू टीवी देख। फिर बोलता है नहीं नहीं, ये 10 रुपए का सेल तो मैंने डाला, ये तो मैं निकाल देता हूँ। वो निकाल के अपने कमरे की तरफ जाने लगता है, पीछे उठ के वो भी चल देती है। फिर सास उठती है तो बेटे की बाजू पकड़ती है, बोले तू किथे चले है? तू ये थोड़ा कि पे क्यों आया? सॉरी मम्मी जी, सॉरी मम्मी जी, मेरे से गलती हो गई। चलो कोई और सुना रहे हैं कोई? हाँ मैं सुना। रीना जी अपनी आवाज निकाल दो, हंसी की आवाज भी आनी चाहिए। सुनीता जी सुना रही हैं। सुनीता जी सबको नमस्कार। सुनीता जी के बाद सुनीता जी। हाँ जी, हाँ जी। एक बंदा, मैं हम सब बैंक वाले हैं, मैंने कहा बैंक के ऊपर भी एक जोक सुनाया जाए। जरूर जरूर। हाँ, तो एक बंदा बैंक में गया तो कैशियर के पास कहता है मेरे को पैसे दे दो। तो कहता है पैसे नहीं है, बैंक में पैसे नहीं है। वो कहता है माल्या नीरव मोदी जैसे लोगों को पैसे दे देते हो जो वापस नहीं करते, और हमें जब लेने आते हैं तो कहते पैसे खत्म है। वो बाहर निकल के आता है, कहता है गधे, तेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, बैंक में बहुत पैसे है। सर बैंक के ऊपर एक मैं भी सुना। जरूर हाँ, जरूर, सुना दो सुना दो, एक बैंक और, चालू कर। मैं एक्चुअली किचन में फिर हाँ जी, वीडियो, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, उन्होंने मिक्सी चलानी है जाके सुनीता जी ने। आजकल खाना खुद नहीं बनाना होता ना, तो इसलिए। हाँ, एक टीचर बच्चे से पूछती है कि 15 फलों के नाम बताओ। तो कहता है अच्छा, एक आम। टीचर कहती गुड। अमरूद, कहती शाबाश।
बाकी 12 नाम। चुप हो जाता है बच्चा तो कहती बाकी 12 नाम। एक कहता है 1 दर्जन केले। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, हमारे फल आ गए बीच में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। हाँ जी, अरे सारे फल आ मनु भी गए। बैंक वाला याद आ गया एक। हाँ वो जी, कहते एक बंदा जेड़ा सी ना बैंक ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ बैंक ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ काफी सारे नोट नकली सी। कैशियर ने क्या रे क्या यार सारे नोट नकली है तो कौन से पैसे ले आया तो कौन से रुपए लेके आया? कहता कैशियर साहब कर दो जमा, मेरे खाते में तो जमा होने हैं, आपको क्या है? मेरे जगह नकली मेरे खाते में जमा है। मेरे खाते में जमा होने हैं, आपको क्या है? आपको क्या? सर एक बार मैं बच्चा ऐसे सर हाँ जी, हाँ जी। एक बार एक कैदी दूसरे कैदी से पूछता है कि तुम यहाँ पे कैसे आए हो? हाँ, कहता मैं ना बैंक लूटने के बाद वहीं पे पैसे गिनने लग गया और पुलिस आई और मुझे पकड़ के ले गई। तो कहता तूने वहां क्यों पैसे गिने, बाहर क्यों नहीं भाग के क्यों नहीं आया? कहता क्योंकि काउंटर पे लिखा था यहीं पे गिनती कर लो, फिर हमारी जिम्मेवारी नहीं है कोई भी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सर मैं सुनाऊं? एक बार सुधीर जी इसको बारी, सुधीर जी आप बारी दीजिए ताकि सबको हाँ बारी जी, हाँ आए। जी, बारी मैं बारी एक वही- बार वही एक कह एक रही करके हूँ। सुनाते हैं ना। फुल स्क्रीन। किसको पुकारा सुधीर जी? हाँ जी, हाँ जी, एक सेकंड सर। हाँ जी, चलते हैं जी उषा जैन के पास। उषा जैन जी एक चुटकुला सुनाइए। इसके बाद सबको मीना नमस्कार। वाली क्या देंगी? हाँ, सबको नमस्कार। नमस्कार जी। बीवी की डिलीवरी के समय पति अपनी अस्पताल में नर्स से कहता है कि लड़का हो तो भालू और लड़की हो तो लोमड़ी कहना। तो वो पति बाहर बैठा था, वो बच्चे जुड़वा हुए, तो वो नर्स आके कहती है कि चिड़ियाघर में 2 जानवर और आ गए। तो लड़का लड़की दोनों में एक भालू और एक लोमड़ी। बहुत सुंदर जी। हाँ। अच्छा मीना जी बड़ी देर से आगे हाथ खड़ा कर रही है। मीना जी हाँ अपनी जी, हाँ आवाज जी, निकाले मीना रखी जी है, की आवाज आवाज। बंद नहीं करनी, हंसी की आवाज आनी चाहिए। नमस्कार सैनी जी, मैं ट्रेन में हूँ, शोर बहुत है इसमें। ओके तो ओके मैं ओके, सुन आप रही हूँ। सुनते जाइए। फाइन फाइन फाइन। हाँ, मैं रिएक्शन दे रही हूँ, मैं सुन रही हूँ। स्वागत हाँ जी, स्वागत आपका। ठीक है, बंद कर थैंक दीजिए यू आवाज, थैंक यू आवाज थैंक यू बंद जी। कर। हाँ जी, ठीक, सुधीर जी और किसी को? जी सुधा जैन सुधा गुप्ता जी के पास। हाँ सुधा जी प्लीज। सुधा शर्मा। सुधा सर, सुधा जी है, सुधा जी। जी सर जी। इलेक्शन का दौर चल रहा था और नेताजी प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। तो आखिरी दिन था इलेक्शन का, तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा तुम चलोगी, देखो मेरा कितना प्रचार हो रहा है। पत्नी बोली मैं नहीं जाऊंगी, तो मना कर दिया। तो नेताजी चले गए। अब पत्नी जो है चुपचाप भीड़ में जाके बैठ गई। अब नेताजी जोर तोड़ से प्रसार कर रहे थे, गरीबी हटा दूंगा, घर घर में रोशनी फैला दूंगा, अस्पताल खुलवा दूंगा। और इस तरह से जोर तोड़ से प्रचार करते करते पत्नी बीच में से भीड़ में से उठी और बोली ऐसे ही झूठ बोलकर ये मुझसे शादी करके लेके आया था। नेता के बाद से एक याद आई बात तो उसकी नेता की एक मच्छर अपनी मछली से कहता है मैं कल तेरे लिए ना हाथी का खून लेके आऊंगा तेरे लिए। कहता सो जा रात हो गया सो जा। कहता थोड़ी देर बाद कहता है नहीं मैं तेरा शेर का खून ले आऊंगा। तो सो जा सुबह रात हो गई है। तो कहते तेरे लिए कल मैं सोने का हार ले आऊंगा 2 तोले का। तो बस कर, मैं कई बार कहा तो नेता का खून मत चूसा कर, आज तो वही पड़ जाएगी तेरे को। नेता का ऊपर याद आया अपना खुराना जी, सुदेश से टाइम ले रहा हूँ बीच में से, कि एक नेता था, वो भाषण दे रहा था। तो भाषण देते उसके मन में जैसे लय में बोलता जा रहा था बार बार कि सोने को सोना काटता है, लोहे को लोहा काटता है, इसने एक को कुत्ता काट गया, एक दूसरे कहता कुत्ते को कुत्ता काटता है। एक शराबी था। हाँ जी, मैं सुना दूं? हाँ जी, मैं क्या, एक शराबी था, वो शराब पीता था। हाँ जी। एक दिन दोस्त ने कहा तरीके से घर में बैठ के पिया कर। कहते शराब ने मैं आज शराब छोड़ दूंगा। घर जाता है, एक बोतल उठाता है, चल तूने मेरा घर बर्बाद किया। दूसरी उठाता है, पटक देता है, तूने मेरे परिवार पे बीवी चली गई, तूने मेरी नौकरी छुड़ा दी। 3-4 बोतल तोड़ने के बाद एक बोतल आती है, कहते तेरा हाले कोई कसूर नहीं, तू साइड हो जा। वो भरी हुई थी,
कहता तेरा हले कोई कसूर नहीं सुनाई देता। तेरा कोई कसूर नहीं है अजय, तेरा कोई कसूर नहीं है। बहुत सुंदर है। अभी सुरेश जी को राणा जी ने सुनाया सी सोनते बारे को ही, नेता वाला। हाँ जी हाँ जी। एक जो था ना बैंक में लिखा हुआ था, अक्सर लिखा रहता है, जगह जगह होल्डिंग्स लगी होती हैं, एडवर्टीजमेंट होती है कि ये एफडी का रेट इतना है, फलाना लोन लीजिए, होम लोन लीजिए। हाँ जी। एक जगह लिखा था सोने पर लोन मिलता है, ये भी लिखा हुआ था। हाँ जी हाँ जी। तो कुछ दिन के बाद एक बंदा बैंक में गया, ठंडा वंडा पानी पिया, वहीं अपना बैंक बंद होने का टाइम हो गया, वहीं सो गया, उठा ही नहीं। तो उसके स्टाफ ने उठाया कि भाई तू जल, बैंक खत्म हो गया, अब तू घर चल अपना, बहुत देर हो गई। कहता है मैं नहीं जाऊंगा, आपने लिखा हुआ है देखो सामने, सोने पर लोन मिलता है, मुझे पहले लोन दो। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अरे साहब आपकी बात पता है क्या जी? सुदेश कहती थी मेरे को सोना और सोना बड़ा अच्छा लगता है। स्लीप सोना अच्छा गोल्ड, लगता है। स्लीप एंड गोल्ड, हाँ जी, स्लीप एंड गोल्ड। स्लीप एंड नहीं उन्होंने एक सोना तो और भी है, मेरा सोना सोना सोना, वो भी अच्छा लगता है। तो एक मैं छोटा सुना रहा हूँ जी एक। सही बात है सर, हाँ मुझे जी। तीनों सोने ही अच्छे लगते हैं। हाँ वो भी सोना तो भूल गए राणा जी। हाँ ठीक है ठीक है, राणा जी ने इसीलिए बताया। एक बार पति पत्नी बाजार में वो लेने गए, बर्तन दुकान पे गए, तो बर्तन वो पसंद कर रही थी, लेडीज पसंद कर रही थी, तो गिलास उससे देखने थे, गिलास बार बार देख रही थी, बस उसको पसंद नहीं आ पा रहे थे। वो उसके पति कहता है ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो तो उसको कहती है ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो जो दुकानदार था ना वो कहता है अपना, सर ये देखो ना, ये गिलास बड़े अच्छे हैं, जो मैडम को पसंद भी है, बड़े अच्छे हैं। वो कह रहा तेरे को ज्यादा पता है, गिलास साफ मैंने कर दिया, हाथ में अंदर जाता नहीं, वह कैसे साफ धोने धोने तो मुझे है, तुझे थोड़ी धोने हैं, धोने तो बहुत मुझे सुंदर, हैं। बहुत सुंदर। सुधीर जी अगला नंबर लगाओ। हाँ जी। हाँ जी, सत्या जी आप सुनाओगे? सत्या जी सुना चुकी हैं। एक वो था, उसमें जा रहा था, पति ने ना पत्नी से बोला कि करारी करारी चाय बना के लाओ। तो वो कहती है, कहता है जैसे ना तन मन मेरा झूम उठे। तो पत्नी कहती है कि हम गाय का दूध लाते हैं, नागिन का दूध नहीं लाते हैं। बहुत खूब, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। कामनी जी आप चलो एक नागिन पे मेरी बात याद आ गई। कामनी जी आप तैयार रहे, इनके बाद आप सुनाएंगे। सुनाइए। एक अपना पति महोदय ने पत्नी को फोन किया घर पे, क्या कर रही है? कहते मैं नागिन देख रही हूँ। तो कहते हैं नागिन, अच्छा आपको किस में देख रही है, ना टीवी पे या अपनी शक्ल देख रही है शीशे में? इज्जती मत करो। राणा जी कुआरी केड़ी सी ना, एक लेडी देख अपना मियां बीवी दोवें बैठे सी ते कार के मेहमान आ गए, ते जनानी कहंदी है उन्होंने अपने पति नू कि मैं की बनावा, वो कहंदा तू मुंह बना के बैठ छड़ परे। सर ये तो गलत हो रहा, पत्नियों पे चुटकुले चल रहे हैं। हाँ जी, जिसके साथ वो उसके अपना आप चेंज कर दो, औरत चेंज कर मायके से दो आते हैं। फटाफट, गेयर चेंज कर दो आप। हाँ जी, मैं चेंज कर दूं? चलो सुदेश सुना दिए, कोई अपने मैं चेंज हल्का कर सा दिए, चेंज चलो कर दूं सुनाओ। सर। हाँ जी, हाँ जी, सुनाइए काम नहीं आई है चेंज करने के लिए। हाँ जी, सुनाइए कामनी जी। हल्का सा। हाँ जी। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते। एक लड़का जाता है पंडित जी के पास, पंडित जी मुझे सुंदर सी लड़की का हाथ मिल जाए, कोई उपाय बताइए। पंडित जी कहते हैं बेटा जी, जैसे तेरी शक्ल सूरत है ना, तो तुझे सुंदर लड़की से मिलने से तो रही, तू ऐसे कर, बेस्ट तेरे लिए यही है, तू किसी मॉल के बाहर चला जा, मेहंदी लगाने का काम शुरू कर ले, वहां तुझे एक नहीं बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़कियों के हाथ मिल जाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक कसाई होता है, एक कसाई होता है, वो ना बकरे को लेके जा रहा होता है। हाँ जी। तो लड़का विद्यार्थी पूछता है इसको कहाँ ले जा रहे हो? कहता है काटने ले जा रहा हूँ इसको। तो उसने कहा कि मैंने सोचा कि इसको स्कूल ले जा रहे हो।
एक मैं सुनाऊं सर? हाँ जी, हाँ जी, सुनाओ आशा जी। एक बेटा अपने पापा को अपना पेपर दिखाता है, तो उसके पापा पेपर देखते हैं, 100 में से 90 मार्क्स होते हैं 100 में से, वो उसको बड़ा मारते हैं, कहते हैं कि तूने 0 लगाया है। वो ना बड़ा रोता है, चिल्लाता है, कहता है मेरी बात सुनो, मैंने 0 नहीं लगाया। तो उसके पापा तब भी सुनते नहीं है, उसको मारी जाते हैं। थोड़े टाइम बाद वो कहता है मेरे को आज तक समझ नहीं आया, मैं चिल्लाता रहा, मेरी एक नहीं सुनी, मैंने 0 नहीं 9 लगाया। बहुत खूब, बहुत खूब आशा जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आशा जी, आपके बात से याद आई एक बारी कि जो हम योग भी करते हैं, हम योग की बातें भी करते हैं, तो एक बार उसने पूछा, लोग आपस में बात कर रहे थे, इतना योग करते हैं फिर भी हम ना पतले नहीं होते, मोटे के मोटे ही हैं, ये कारण क्या है? तो दूसरे बंदे ने सलाह दी, पुराने वाला बंदा था, कह रहा जी आजकल के वक्त में, पुराने वक्त में लोग पतले होते थे, कारण ये था कि पहले लोग कूटते बहुत थे, कूटा करते थे। तो कहे धान कूटते थे, कोई लाल मिर्च बच्चों को को कूटते कूटते थे, कोई और चीज बच्चे कूटते मसाला थे। कूटते थे, कोई और नहीं तो बच्चे को कूट देते थे आगे। बच्चा शिकायत करता था, फिर कूटते थे, छोटे ने मारा फिर कूटते थे, बड़े ने मारा फिर कूटते थे। तो कूटने की आदत खत्म हो गई, इसलिए हम जो है ना पतले नहीं होते। सर पत्नियों को कूटते थे पिछले जमाने में, पत्नियों को कूटते थे। हाँ जी, पत्नियों को भी कूटते थे। नहीं देखो उन्हें कहते कूटना पत्नी बहुत की बात होता नहीं था। करनी, आजकल इसलिए पत्नियां मैंने ना नहीं की। आजकल पत्नी कूट रही हैं। नहीं, इसी पे आजकल उल्टा जान होता देती हैं पत्नियों से। इसी पे एक है ना, एक लेडी को क्या क्या किसी ने, वो जोशी ने कहा कि भगवान तुझे इतना देगा कि तेरे से संभाला नहीं जाएगा। वो लेडी मोटी थी, कहती है अब पता चला कि वो संभालने से मतलब ये है कि मोटापा ही बढ़ता जाएगा। चलो किसी और की बारी, थोड़ी सी बात दोबारा याद आ गई। एक बच्चा ना एक बच्चा अपनी दादी से कहता है, हाँ जी, दादी क्या पिछले जन्म में एक्ट्रेस थी? पहले जवानी में कहती नहीं, कहते नहीं मम्मा कह रही थी, कहते हैं नहीं मैं तो हाउस वाइफ थी, मैं कोई एक्टर नहीं कल आपने आए थे ना, तुम आने से पहले मम्मा पापा से कह रही थी हूं आ गई तुम्हारी मां रोज ड्रामे करेगी। मैं सुनाती हूँ एक। हाँ सुनाओ जी। एक पत्नी जो है वो पलंग पर लेटी हुई थी, सो रही थी, और उसके नीचे, बेड के नीचे एक नागिन जो है वो कुंडली मार के बैठी हुई थी। पति ने उसके कान में धीरे से कहा कि तू इसको ढस ले। वो कहती है, नागिन बोली, पगले मैं इसके चरण छूने आई हूँ, ये तो हमारी गुरु है। तो बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक सास होती है, अपनी बहू को कहती है बिंदी लगाया करो, आप शादी हुई है, सुहागवती हो, बिंदी लगाया करो। तो कहती है मैं जीन्स पहनती हूँ, जीन्स के ऊपर कोई बिंदी लगाता है? कहती है अच्छा फिर जीन्स पर नहीं लगाते तो माथे पर लगा लो, चुड़ैल तो माथे पर लगा लो। हाँ जीन्स पर नहीं लगानी, माथे पे लगा दो लोग। बहुत सुंदर। एक उषा गुलाटी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप चुटकुला सुनाना चाहोगे मैडम? उषा जी का वीडियो बंद है। हाँ जी, हाँ जी, ये भी डाल चलिए कर दीजिए किसी और का। नहीं, सुषमा गांधी जी हैं साथ में, उषा परूथी जी हैं, उषा आशा गुलाटी जी हैं, हैं। सारे आशा जी हैं, वीडियो और को ऑन कर लीजिए, आशा और मलिक जरूर हैं, अपनी इच्छा जाहिर गीता कीजिए। चौधरी हैं, कोई सारे बंद करके बैठे हैं। कोई ना सुनाओ भी सही ना, सभी से आग्रह है। हाँ जी, पहले मेरा सुन लो, फिर अपना सुनाने के लिए तैयार हो जाना। हाँ जी, हाँ जी, सुदेश जी। एक बार पति पत्नी खाना खा रहे होते हैं, खाना बहुत स्वादिष्ट था, पत्नी बड़े आराम से मजे मजे ले लेके खाना खा रही थी। इतनी देर में पति जी ने खाना खा लिया, वे उठकर अपनी थाली धो देते हैं। वो थाली धो के जैसे ही हटते हैं तो पत्नी कहती है, कर दिया ना हमारी इज्जत का फलूदा, आज आप भूल गए, आज हम घर नहीं होटल में बैठ के खाना खा रहे हैं। शर्म कर लो थोड़ी बहुत। जरूरत नहीं है, थाली धोने की जरूरत नहीं है। दीदी बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया जी, बहुत। एक बार एक पति जो था, हाँ जी, पत्नी बड़ी शिकायत करती थी, आप जो है ना खाना खाने बाहर कभी नहीं चलते, कभी बाहर घर में रहो, घर में खाते रहो, घर में काम करते रहो,
कभी तो बाहर चलो। एक दिन शाम को पति आया, खाना बना हुआ था, बाहर पार्क में ले गया, कहते चला बाहर ही खाते हैं आज। एक बार ना एक सास और बहू, किसी की आवाज आई थी जी? मैं क्या एक बार एक सास और बहुओं का इकट्ठा प्रोग्राम बना, जो कामी होता है, अपना पिकनिक पर जा रही थी। तो आगे सासें बैठी हुई थी बस में, पीछे बहू बैठी थी सब। तो कुछ आगे गए तो अपना एक्सीडेंट हुआ, तो सब सासें मर गई। तो सब रोने लगी बहुत जोर जोर से। फिर आपस में एक दूसरे को कहती बस कर अब पखंड, बहुत हो गया, हम चुप्पी कर। और एक चुप्पी नहीं हो रही थी, एक चुप्पी नहीं हो रही यार। उसको क्या कहते रहा, अपनी सास से बहुत प्यार था, तू चुप्पी नहीं हो रही। कहते नहीं नहीं, मैं तो इसलिए रो रही हूँ, मेरी सास आई नहीं है। आशा जी, आप यहाँ सब सासें बैठी है, ये ध्यान रखो। खुद भी सास ने उन्होंने बहू कहानी है कि ता सुनाते पे ने। नहीं वो घर ही नीचे है। नहीं, या बहू यहाँ पर नहीं है, इसलिए आप सुना रहे हो सारी बातें ये सास वाली। बहू को रिकॉर्डिंग भेज दिया, बाद में सब सुन लेंगी। सर मैं सुनाऊं? हाँ जी सुनाओ जी। हाँ जी सुनाइए। पत्नियों पर बहुत हो गए। 3 पति आपस में बात कर रहे थे। हाँ जी। तो एक बोला, मैं अपनी, तीनों बोले हम अपनी पत्नियों को दबा कर रखते हैं। ये कैसे कैसे कि यार आज वो कह रही थी कि मार्केट चल के कपड़े दिलवाओ, मैंने एक चांटा लगाया, चुप बैठ गई। दूसरा बोला, मुझसे कह रही थी गोल्ड दिलवाओ, मैंने एक मुक्का लगाया और चुप बैठा दी। तो तीसरा बोला, यार मैंने तो घुटनों के बल ला दी। दोनों चौंके, बोले कैसे? ये जो है बोली, पलंग के नीचे से निकलिया और नहीं मारूंगी। सही बात, मैं सुनाऊं घुटनों पे एक तो लाई अच्छे दी। मेरा? हाँ जी सुनाओ जी। हाँ जी। कुछ बदमाश लड़कों ने ना कॉलेज के नोटिस पे लिख दिया 50% लड़कियां बेवकूफ होती हैं। तो लड़कियों को बड़ा गुस्सा आया, कॉलेज में स्ट्राइक कर दिया, हंगामा शुरू कर दिया। तो कॉलेज प्रबंधक जो थे उन्होंने तुरंत नोटिस को चेंज कर दिया, बदल दिया कि 50% लड़कियां बेवकूफ नहीं होती। 100% होती हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ एक ब्रेकअप में मेरे को भी याद आ गया चुटकुला। हाँ जी। एक लड़का होता है, दूसरे लड़के से कहता है, यार मेरे को बड़ा वो हो रहा है कि मेरी ब्रेक आ गया है, इसमें लव करने में ब्रेक आ गया है। तो दूसरा कहता है कि ब्रेक आ गया है। तो कहता है मैंने भी ना उसकी जो दूसरे फ्रेंड की फोटो ना उसके पिताजी को भेज दी है। जो ब्रेकअप आ गया, वो दूसरे से प्यार करती है ना, उसकी फोटो मैंने उसके पिताजी को भेज दी है। अब चलते हैं चंचल जी के पास। सर चंचल जी। हाँ जी। हाँ जी सुनाइए। जी मैडम, मैं संता बंता का सुनाती हूँ हाँ जी। जी हाँ जी जो भी। जी, संता की शादी हो गई एक नर्स से। तो उसका दोस्त कहता है बड़े दिन हो गए, शादी हो गई, मिला नहीं, बड़ा बिजी हो गया है। तो और सुना भाई हालचाल कैसा चल रहा है? कहता मेरा तो तलाक भी हो गया है। कहते क्यों तलाक हो गया? कहता जब तक उसको सिस्टर नहीं बुलाओ तब तक वो सुनती ही नहीं थी। एक बार एक ज्योतिषी एक बच्चे की जन्म पत्री देखते हैं और कहते हैं कि ये बड़ा होके ना इसके आसपास गाड़ियां होंगी बहुत सारी, और वो बड़ा होके ट्रैफिक पुलिस वाला बन जाए। नहीं मैंने पूरा करना जरा सुनाया इन्होंने। हाँ थोड़ा कहते जैसे माएँ जो है ना, माओ को बड़ी चिंता होती है कि मेरा बच्चा बड़ा होगा, ये बने वो बने। तो माँ जो है ना, जो बच्चे की पत्री लेके जाती है किसी अपना जो हाथ देखने वाले होते ज्योतिषी, उसे कहती है मेरे बच्चे की जरा कुंडली देखो क्या लिखा है इसके अंदर। उसमें लिखा था कि इसका बहुत सारे पैसे होंगे। तो उस चक्कर के अंदर बहुत सारे पैसे होंगे, तो लग गया बैंक में कैशियर। बात तो वहीं की पैसे बड़े ज्यादा खर्च नहीं कर सकता था। उसने कहा जी तो पंडित जी बात बनी नहीं, दोबारा कुंडली देखो इसकी। तो फिर कुंडली देखी, उसने कहा बहुत गाड़ियां होंगी इसके पास। तो फिर वो ट्रैफिक इंस्पेक्टर लग गया, जैसे आशा जी बता रही थी, बात फिर नहीं बनी, गाड़ी को पल्ले नहीं। वो कुंडली नहीं लेके लड़के को लेके चली गई कि पंडित तुझे हाथ से देखो सांप से 10 बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा।
पंडित जी कहते हैं हाथ देख के नजर आ रहे हैं, बाहर पता नहीं जाना कि नहीं जाना, अंदर जरूर जाएगा। बाहर तो पता नहीं जाना नहीं जाना, अंदर जरूर जाएगा, हाथ तो दिखाई दे रहे हैं मेरे को। बहुत बढ़िया। मैं सुनाऊं? हाँ जी सुनाइए। बढ़िया बढ़िया। नर्स की आंखों में आंखें डालकर संता कहता है रोमांटिक होके, मैडम आई लव यू, तुमने मेरा दिल चुरा लिया है। तो नर्स शर्माकर बोली, चल झूठे, मैंने तेरा दिल की किडनी चुराई है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मैं सुनाऊं? एक बार ना बोर्ड की परीक्षा हो रही थी, तो संता बंता भी परीक्षा दे रहे थे, और जो निरीक्षक घूम रहा था और नकल करने का मौका नहीं दे रही थी, वो बार बार घूमती जा रही। तो संता के दिमाग में कुछ आया, उसने एक चिट्ठी सी लिखी और उस मैडम को पकड़ाई, और मैडम ने उस चिट्ठी को पढ़ा और चुपचाप बैठ गई कुर्सी में। सारे वो जब बैठ गई, घूमी नहीं, तो सबने नकल करनी शुरू कर दी और सारे बड़े खुश। जब बाहर आए तो पूछा संता से, अरे संता, तूने क्या लिखा था उस चिट्ठी में? तो संता बोला, अरे मैंने लिखा था, मैडम जी आपकी पीछे से कमीज फटी हुई है। सुदेश जी आप सुनाना चाहेंगे? सुदेश जी ऐसा करो, अब हाँ समय काफी हो चुका, सबको एक एक बार सबको मौका देते हैं लास्ट हाँ राउंड जी का। हाँ जी वही एक बार सभी सुना दे, समय भी होता ही जा रहा है। सुदेश जी, सुदेश द्वारका वाले। हाँ सुदेश जी द्वारका वाले। हाँ जी सुनाओ। मैडम आप सुना दो, मुझे आते नहीं, मैं सुन रही हूँ। अच्छा जी, अच्छा ठीक है। सुषमा गांधी जी। सुषमा जी अभी उनका वीडियो बंद है, वो नहीं सुनाएंगी, तो ऐसा करते हैं, शुरू कर देते हैं, मेरे ख्याल 1 लाइन से शुरू कर देते हैं एक बार, लास्ट आंसर सबके लिए। तो पहले नीरा जी, फिर कौशल जी। नीरा जी अपने आप को, नीरा जी सुनाएगी, उसके बाद कौशल जी तैयार रहेंगे। ठीक है। एक पत्नी अपने पति को बोलती है कि घर से बाहर निकलते हुए ना भगवान को के आगे हाथ जोड़ के निकला करो, सब काम ना अच्छे होते हैं। तो पति बोलते हैं, मैं नहीं मानता, शादी वाले दिन भी मैं भगवान को हाथ जोड़कर ही घर से निकला था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कौशल जी, लास्ट आंसर कौशल जी सबके पास, अपना सुनाइएगा कौशल जी। एक पत्नी अपने पति को सुबह उठा रही थी कि उठे जल्दी, कितना टाइम हो गया। तो पति कहने लगा कि मेरी आंख नहीं खुल रही, ऐसा बोलो कि नींद गायब हो जाए। पत्नी बोली, रात को तुम जिस जानू से बात कर रहे थे ना, वो मेरा दूसरा आईडी कार्ड था। पति को 3 रात से नींद नहीं आ रही। चलिए आशा महाजन जी, इसके बाद नीरा जी तैयार रहेंगे। नीरा जी हो गया, संतोष जी तैयार रहेंगे इसके बाद। संतोष जी। वकील पत्नी से पूछता है कि हत्या की रात तुम्हारे पति के अंतिम शब्द क्या थे? कहती, उन्होंने कहा था, मेरा चश्मा कहाँ है संगीता? तो कहते, इसमें मारने वाली क्या बात थी? पत्नी बोली, वो मेरा नाम संगीता नहीं रंजना है। संतोष जी बहुत सुंदर। एक बार एक सज्जन की डेथ हो गई और उसे संस्कार करके आए, तो बाद में जब आए तो मोबाइल में उसका कोई मिस कॉल आई, तो मिस कॉल उसे ना देखकर वो किसी और को आ गई। तो वहाँ वो एक जो थी लेडी, वो जॉब में गई थी और वो जॉब में उसको बहुत अच्छी जॉब मिली थी, तो उसको जो सज्जन संस्कार करके आए थे तो उसको मिस कॉल आई और उसने मोबाइल में लिखा, मुझे बहुत अच्छा आनंद आ रहा है और मुझे बहुत मजा आ रहा है, मैं सोच रही हूँ जल्दी से आपको भी वहां बुला लूं। और उसने मोबाइल में कहा, अरे इसे तो संस्कार करके आया और ये मुझे भी बुला रही है। उषा जैन जी। उषा जी के बाद सत्या जी भी तैयार रहेंगी। सत्या जी के बाद नीलम डंडोना जी। मम्मी पूछती है, बेटा क्या हुआ, स्कूल से जल्दी क्यों आ गए हो? तो बेटा कहता है, माँ मैंने एक मच्छर मार दिया तो मैडम ने मुझे भगा दिया स्कूल से। तो मम्मी बोली, क्या एक मच्छर मारने से मैडम ने स्कूल से भगा दिया? वो बच्चा कहता है, मच्छर ना मैडम के गाल पर बैठा था। मैडम के गाल पे मार दिया ना चाटा। और सत्या जी तैयार हो?
हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, उसके बाद नीलम जी, अध्यापक फिर भगत जी। अध्यापक क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, तो बताते हैं कि कुतुब मीनार दिल्ली में है। तो एक बच्चा ना सो रहा हो, चिंटू सो रहा होता है। तो मास्टर जी उससे पूछते हैं, बेटे बताओ मैंने क्या बताया था, अभी क्या पूछा, क्या बताया था मैंने? कहता है दिल्ली में कुत्ता सो रहा है। नीलम जी। कुत्ता का हाँ कुत्ता जी, कुत्ता बना दिया। झंडू के दोस्त ने झंडू से पूछा कि क्या बात है, तूने अपनी सगाई क्यों छोड़ दी? बेटे ये अच्छी लड़की थी, सगाई तोड़ दी, कोई क्या वजह हुई? कहता है उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। उसने कहा तो इसमें क्या बात है, अच्छी बात है। कहता है ये किसकी नहीं हो सकी तो मेरी क्या होगी? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। चलो भगत जी के पास चलते हैं जी। पत्नी अपने पति को फोन करती है, जल्दी से घर आ जाओ। पति, जल्दी क्यों, क्या काम है? पत्नी, हमारी पड़ोसन भाभी जी आई हैं, घर पर आ रही हैं। पति, अभी 2 मिनट में आ रहा हूँ। पति भागता हुआ घर आया, बोला क्या काम है पड़ाया भाभी जी को? पत्नी, काम तो कुछ नहीं पड़ा, आपकी बहन ने डाक से राखी भेजी है और मैं कैसे बांधूं, इसलिए पड़ोसन को राखी बांधने के लिए आपके लिए बुलाया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर। चलिए शकुंतला जी के पास चलते हैं जी। हाँ जी। पति ने पत्नी से कहा पिछले महीने का हिसाब दो। तो पत्नी ने हिसाब लिखना शुरू किया और बीच बीच में लिखने लगी, भाजा का की में 800, भाजा की में 2000, भाजा की में। तो उसने कहा, पति ने पूछा कि ये क्या चक्कर है भाजा की में, क्या क्या चक्कर है? तो पत्नी बोलती है भगवान जाने किधर गए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। चलो जी, चलते चलते चंचल जी के पास, फिर सुधा शर्मा जी के पास। चंचल जी। हाँ जी सर। जी, संता ने ना एयरपोर्ट पर फोन लगाया और उससे पूछता है मैडम से कि मैडम जी पंजाब तो अमेरिका जाने च कितना टाइम लगता है? उन्हें क्या 1 सेकंड, वो उसको रोक रही थी 1 सेकंड। संता कहता छड़ यार आ तो पी के बैठी है, 1 सेकंड लगता है जाने अरे पी के बैठी है, बिल्कुल ठीक है। तो पी के बैठी 1 सेकंड कह रही है। सुधा जी, फिर कामनी जी। हरियाणा के ताऊ बस में सफर कर रहे थे, सीट थी नहीं, ताऊ खड़े थे। इतने में एक लेडी 4-5 थैले लेकर जो है बस में चढ़ी। तो उसे वजन लग रहा था, तो वो बोली ताऊ पकड़ियो एक थैला। ताऊ ने पकड़ लिया। दूसरे थैले को बोली कि ताऊ पकड़ियो तनक। ताऊ ने दूसरा थैला भी पकड़ लिया। अब उसने ऐसे 4-5 थैले ताऊ को पकड़ा दिए, क्योंकि वो भी खड़ी थी, उसको भी सीट नहीं मिली थी। अब लेडी को जो है सेंटी हो गई। वो बड़े प्यार से बोली ताऊ से कि ताऊ के नाम से? ताऊ बोला मेरा नाम टी से है, और कुछ टांगना तो कुछ टांग ले। बहुत सुंदर। पहले तो टांग ही लिए। नरेश मदान जी आ गए। मदान जी आप भी तैयार रहना, आप कामनी जी सुनाएंगी। जैसे आजकल हमें कक्षाओं में सैनी सर धर्म के बारे में बता रहे हैं, तो एक टीचर भी अपने स्टूडेंट्स को धर्म के बारे में बता रही होती है कि इंसान का धर्म है एक दूसरे की, हमें सबकी मदद करनी चाहिए। तब तक एक स्टूडेंट बोल पड़ता है, मैडम जी लेकिन जब एग्जाम का टाइम होता है तब तो ना तो आप खुद इंसान बनती हैं और हम स्टूडेंट्स एक दूसरे की मदद कर पाए, तो हमें तो इंसान बनने का मौका नहीं देती हो आप। एग्जाम में ना खुद इंसान बनती है ना बनने देती है किसी को। धर्म का पालन करते मुर्गा हैं। बनाती हो, मुर्गा। अच्छा जी, नरेश मदान जी सुनाना चाहते हो तो अपना अनम्यूट कर लो। एक जोक सुनाना आपने। जोक सुनाना है? हाँ जी। एक क्लास लगी हुई थी बच्चों की। क्लास में किसी ने क्वेश्चन किया कि एक हवाई जहाज 40 किलोमीटर की स्पीड पे चलता है, तो बताओ मेरी उम्र क्या होगी? तो स्टूडेंट सारे हक्के बक्के चुप। एक थोड़ा ज्ञानवान था, वो खड़ा हुआ, उसने कहा मास्टर जी मेरे भाई का एक दोस्त है, उसकी उम्र है 22 साल और आपकी उम्र 44 साल होगी। तो ऐसे हो गया झन के 44 साल उम्र मेरी, तो मुझे बिल्कुल ठीक बता रहा है। भाई क्या बात हुई, कैसे तुमने ऐसा अंदाजा लगा कि मेरी 40? जी मेरा जो दोस्त है
वो आधा पागल है, आप पूरे पागल हो। ये आपकी उम्र 44 साल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। चलिए, मीना धन्यवाद मलिक जी जी, हमारी बात धन्यवाद। सारी सुन रही हैं और बोल सकती नहीं है, इसलिए मौके का फायदा उठा लिया जाए। तो हुआ ये कि एक बार मीना मलिक जी के फ्लैट के सामने वाले घर में मियाँ बीवी का झगड़ा हो गया, बहुत जोर जोर से आवाज लगी आने, बर्तनों की आवाज आए, कुछ आए। मीना जी ने कहा कि मलिक साहब आप जाओ, थोड़ा शांत करके आओ, को लगता है गड़बड़ हो गई है, बड़ा झगड़ा बड़ी तेज हो रहा है। जाए ना, फिर बैठे रहे, अखबार पढ़ें, कभी टीवी देखें, कभी पानी पिए, कभी फोन उठाए। उसने कहा मलिक साहब जाओ ना, जाते क्यों नहीं आप, पड़ोस में झगड़ा हो रहा है इतनी तेज से, मियाँ बीवी झगड़ा करने जाते क्यों नहीं आप। मलिक साहब कहते ने मेरी उन्होंने घर गया सी ताई ते झगड़ा हो रहा है, मैं की करूं। ना जानना तो झगड़ा ही होना। एक चक्कर मारा है उन्होंने घर पहले, मैं ताई झगड़ा किया होया, उतना की करन जावा। सर एक छोटा सा जो यहाँ सुनाइए, फिर चलते सुदेश जी के पास चलते, टाइम हो चुका। हाँ जी, सुनाइए प्लीज। यमराज एक बार एक लेडी को लेने आते हैं, तो लेडी कहते हैं कि मैं तुझे लेने आया हूँ। वो लेडी बोलती है मेरे को 2 मिनट दे दो। कहता 2 मिनट में ऐसा क्या कर लोगी। कह रही मेरे को ना फेसबुक पे स्टेटस लगाना है, ट्रैवलिंग टू यमलोक। चलिए, सबने अपनी बात कह दी है और समय को भी देखना है थोड़ा, तो चलते हैं सुदेश जी के पास। एक जोक सुनाए और वाइंड अप करें सेशन को। सुदेश कुमार जी सर। एक बार एक पत्नी अपने पति से पूछती है, जी क्या मैं मोटी लगती हूँ। पति कहते हैं नहीं, तू तो मोटी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है तू तो। कहते अच्छा, तो जरा मुझे उठा के ना फ्रिज के पास ले जाओ, अपनी गोदी में मुझे उठा के अपनी फ्रिज के पास ले जाओ। वो कहते हैं नहीं नहीं, तू 2 मिनट यही रुक, मैं फ्रिज को ही उठा के यहाँ ले आता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और अब ब्रिक्स से भी ज्यादा भारी हो, अब ब्रिक्स से ज्यादा भारी हो। हाँ जी, खाना जी। जी सर। चलो, एक बात आदमी हरियाणा होता की है आई थी, नहीं हरियाणा की बात आई थी, एक हरियाणा के ताऊ की। तो एक ताऊ गया नाई के पास बाल बनवाने के लिए। तो उसने पूछा बाल छोटे कर दूं ना, तू बड़े कर दे मेरे बाल, छोटे कर दे। क्या बड़े भी हो सके आगे, बड़े भी हो सके। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हाँ सुदेश जी, सबने अपने अपना कोटा का भी सुना दिया, फिर भी काफी गुंजाइश होगी, पर समय की गरिमा है कि समय पर कार्यक्रम समाप्त हो, समय पर शुरू हो, समय पर समाप्त हो। तो मेरे ख्याल स्टॉक अगली बार के लिए रखते हैं। सर एक सेकंड सर, जिन्होंने अपने ये वीडियो बंद कर रखे हैं, किसी को इच्छा हो सुनाने की तो जल्दी से सुना दे, फिर समय हो गया। मीना जी ने हिम्मत की है चलती ट्रेन में। आशा जी, सुषमा जी, उषा प्रजापति जी। हिंदुस्तान में किससे सबसे ज्यादा संख्या, हिंदुस्तान में संख्या सबसे ज्यादा, अनीता चौधरी। हिंदुस्तान में जनसंख्या सबसे ज्यादा है। हाँ जी, हाँ जी, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। हाँ जी, हिंदुस्तान में कहते हैं हिंदुस्तान में जनसंख्या सबसे ज्यादा है, क्योंकि लेकिन फिर भी हस्बैंड वाइफ की बनती नहीं है, और अगर बनती होती तो क्या हाल होता। फिर तो चीन साढ़ा ही होना थी, फिर तो चीन इंडिया ऐसा होना थी। अजय बंदी नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सुषमा जी आई हैं, वो एक चुटकुला सुनाने लगी है हमें। हाँ सुषमा जी, आवाज निकालिए, आवाज अपनी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। एक हरियाणवी दिल्ली में आता है, उसकी बहुत बड़ी बड़ी मूछें होती हैं। अंग्रेज उसको मिलता है, एक अंग्रेज को उसकी मूछें बड़ी भा जाती हैं। तो बोलता है उसको, पहले तो कहता है ब्लडी फूल, हरियाणवी उसको कहता बोल बोल क्या कहना क्या कहे। तो अंग्रेज उसको कहता है क्या जब मूछें बेचेगा। हरियाणवी पहले तो सोचता है कि मूछों के बिना तो बंदा क्या, मैं नहीं बेचूंगा। तो फिर पलट के कहता सौदा तो बड़ा अच्छा है, देखता हूँ इसको। बोलता हाँ बेचूंगा, क्या देवे, इस तरफ की लेनी है या इस तरफ की लेनी है। वो बोले अच्छा ऐसा भी फर्क है दोनों में। कहता हाँ दोनों में फर्क है। बोला इस तरफ 2000 की है, इस तरफ 4000 की है। तो अंग्रेज कहता चल तो इस तरफ की दे दे। उसको पता अंग्रेज महंगी वाला मांगेगा, ये हरियाणवी को पता होता है। तो कहता ठीक है। तो फिर कहता अंग्रेज मुंह में फिर कहता ब्लडी फूल। इतने में वो जाता अंदर, तो इतने 4 बाल काट के मुझ में से रबड़ लगा के ले आता है। बाहर आता है तो अंग्रेज को हाथ में पकड़ाता है। अंग्रेज कहता है ये क्या। तो अंग्रेज कहता है ये तो शोरूम था,
माल तो फैक्ट्री से ही आना था ना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक बार सुषमा जी चलते चलते आपके हरियाणा वाला याद आ गया। एक हरियाणा के जाट ने साइकिल पे जा रहा था और टक्कर मार दी किसी जाटनी को। जाटनी कहती है तेरे को शर्म नहीं आती, तेरी इतनी बड़ी बड़ी मूछें हो गई, तूने टक्कर मार दी। कह रहा ताई मेरे मुछा में ब्रेक लाग रही है आगे। मेरी मुट्ठी है कि ब्रेक थोड़ी है जो लग जाए। एक आदमी होता है वो दूसरे आदमी से कहते हैं यार तुम आजकल ना पड़ोसन के साथ पिक्चर देखने जाते हो, क्या बात है? आपकी बीवी तो घर बैठी है और आप पड़ोसियों के साथ देखने जाते हो। कहता है क्या करूं, आजकल परिवार वाली पिक्चरें आ नहीं रही है ना, इसलिए पड़ोसन के साथ जाना पड़ता। पिक्चरें फैमिली वाली आ नहीं रही है, बहुत बढ़िया। परिवार वाली पिक्चरें आ नहीं रही है। किसी और की शादी को जिनकी वीडियो बंद है, आशा मलिक, वीडियो खोलो एक तो। आशा जी, उषा जी, अनीता जी और सुनीता जी। सुनीता इलाहाबादी सुना के चली गई है। चलिए शायद ये जागरूक हुई नहीं थी, कोई बात नहीं, अगले कोटे के लिए रखते हैं थोड़ा सेशन के लिए। मित्तल जी आए, मित्तल जी ने बंद कर रखा है। कोई बात नहीं, बिजी होंगे कहना। ठीक है जी, समय हो गया जी, बस फिर हाँ चलिए सुदेश जी वाइंड अप कीजिए। हाँ जी, शांति पाठ। शांति पाठ करवाएंगे। सबका एक बार धन्यवाद कर दीजिए, फिर शांति पाठ। जी जी, आप सबने बड़े सुंदर सुंदर चुटकुले सुनाए और जब भी मन करेगा इसे खोलकर, सैनी जी ने रिकॉर्ड कर दिया, इसे खोलकर हम दोबारा हंस सकते हैं, हंसा सकते हैं सबको और आनंद ले सकते हैं चुटकुलों का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बढ़िया से बढ़िया चुटकुले सब चुनकर लाए, एक से एक बढ़कर था। बहुत आनंद आया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चुटकुले सुनाते रहो। अगले सैटरडे को कोई और प्रोग्राम बनाएंगे, फिर आपको सूचित कर दिया जाएगा। वैसे ही सब आनंद लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद सुदेश जी, चुटकुलों का प्रोग्राम रखने के लिए। ये मैंने आइडिया दिया था शायद हाँ पिछली जी, हाँ बार। जी, बिल्कुल 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 सही कहा आपने। मीना जी को पता था कि वो ट्रेन में होंगी, सुनाना पड़ेगा, नहीं आइडिया दे दो। ये सारे आइडिया ना हनुमान के होते हैं, हनुमान जी के। हनुमान अपना काम तो करना ही है ना हनुमान वाला। चलिए सुदेश जी शांति पाठ कर। चलिए सभी बहुत शांत हो बढ़िया जी, जाएंगे, बहुत शांति थैंक पाठ यू में जी। कोई नहीं बोलेगा। मैं सभी को म्यूट कर दो सर। हाँ कर दीजिए प्लीज। शकुंतला जी के पास चलते हैं, हमें शांति पाठ करवाएंगे। किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। ओम ध्वनि के लिए गहरी लंबी सांस भरेंगे, उसके बाद महामृत्युंजय। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्षिर्मामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्षिर्मामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्षिर्मामृतात्। ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापा शान्तिरोषधया शान्ति वनस्पतय शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम। कुछ पल इसी तरह बैठेंगे और अंदर बाहर शांति का एहसास करेंगे। हाथ जोड़ परम पिता से प्रार्थना,
सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। ये अभिलाषा हम सबकी, मेरे भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल, सबके भीतर होय। दूध पूत धन धान से, वंचित रहे न कोई। भगवान से प्रार्थना, सभी के यहाँ सुख शांति हो, मंगल हो। हम इसी प्रकार साधना सुख साधना संग से जुड़े रहें और अपना शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक लाभ उठाते रहें। इसी तरह सुदेश जी हमें कुछ ना कुछ आगे करवाते रहेंगे, अच्छा लगता है। धन्यवाद। धन्यवाद शकुंतला जी, धन्यवाद। तो सुदेश जी, मेखल बंद किया जाए। जी सर जी। इस आशा और विश्वास के साथ कि जो आज सुदेश जी ने, प्रेम खुराना जी ने जो कार्यक्रम रखा, हम सबने खूब एंजॉय किया। एक पंजाबी में कहावत कहते हुए आज की इस मीटिंग को यही समाप्त करेंगे। वो कहते हैं, हंसते रहो तो वसते रहो। हंसते रहेंगे और आनंद लेते रहेंगे जीवन का। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। फिर अगले सप्ताह फुल सेशन में दोबारा मिलेंगे ऐसे एक नए कार्यक्रम में। तब तक सभी को नमस्कार, धन्यवाद। सभी को एक बार जोर से हंसेंगे, जोर से ठहाका लगा के। जोर से।